मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस नंबर 1 में। इस वाले में वीडियो में आपको हम कंट्रैक्शन सिखाने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको 5 नंबर एग्ज़ाम में दिलवाएगा। एक बात और आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, इससे पहले आपको कंट्रैक्शन के 2 वीडियो हम अपलोड किए हैं, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शंस के वो वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद ही आपको ये बातें समझ में आएगी। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। एनसीईआरटी का सबसे पहला जो सवाल है, कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो आप लोग के पास इस प्रकार का कुछ इंच होगा, इसकी सहायता से आप लोग 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंच है, तो हम इससे खींच लेते हैं एक लंबा रेखाखंड हम खींच लेते हैं। आप लोग अपना इंच की सहायता से खींचिएगा, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिएगा, ठीक है। आप लोग के पास जो इंच है उसी की सहायता से एक लंबा रेखाखंड खींचिएगा। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है ना। रेखाखंड क्या होता है, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड बोला जाता है। तो मान लिया ये बी है और ये मान लिया क्या है, सी है। आपको मन है तो आप इसका ए बी भी नाम दे सकते हैं। इसका नाम यदि आप लोग ए देना चाहते हैं तो इसका नाम आप लोग बी भी दे सकते हैं। क्लियर। मान लिया कि ये भी एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितना है, 7.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए को केंद्र मानकर इस पर आप लोग कोई भी एक न्यून कोण बना सकते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। आप लोग के पास जो प्रकार होगा छोटा वाला, कुछ आपको हम दिखाते हैं। मेरे पास जो है वो आप लोग से बड़ा ही वाला है। देखिए इस तरीके से आप लोग के पास एक प्रकार होगा, इसकी सहायता से आप लोग बनाइएगा इस पे एक न्यून कोण। यहाँ पे ए को इस पे आप लोग लोहा वाला नीब इस पॉइंट पे रखिएगा इस तरीके से, और इस पे बनाइएगा कोई एक न्यून कोण कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो पहला चाप होता है, ये पहला हम लोग चाप यहाँ से उठा के रखेंगे, लोहा वाला नीब इस बिंदु पे यहाँ पे रखेंगे, और जो पहला आप लोग चाप मारिएगा वो कितना डिग्री का होगा, तो कहिएगा 60 डिग्री का होगा। हम लोग इसको इंच की सहायता से क्या करेंगे, मिला लेंगे। इंच की सहायता से यहाँ जहाँ कटा है वहाँ पे बिंदु देंगे, यहाँ और यहाँ, है ना। सॉरी, इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक इंच की सहायता से इसको मिला लेंगे। आप लोग भी सही तरीके से इंच की सहायता से कुछ इस तरीके से आप लोग भी मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि 5:8 के अनुपात में विभाजित करें। तो 5:8 इसको जोड़ लीजिए, तो 5 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। जितना अनुपात आपको रेशियो में दिया होगा उसको जोड़कर उतना ही आप लोग को सभी बराबर बराबर चाप काटना है। मतलब 13 बराबर बराबर हम लोग क्या करेंगे, चाप काटेंगे। और चाप किसकी सहायता से, प्रकाल की सहायता से। चाप हम लोग प्रकाल की सहायता से 13 बराबर बराबर चाप काटेंगे। आप लोग के पास छोटा वाला प्रकाल होगा, उसको उसकी सहायता से आप लोग चाप काटने का कोशिश कीजिए। किस तरीके से काटिएगा, पहले आप लोग ए पे रखिएगा और एक काटे से मारिएगा, पहला चाप हो गया। दूसरा फिर आप लोग रखिएगा उस पर, फिर ये देखिए 2 चाप हो गया, फिर इस पर रखिएगा तीसरा चाप। इस तरीके से हम लोग इसको बराबर बराबर क्या करेंगे, चाप काटेंगे। देखिए इस तरीके से हम लोग 13 बराबर बराबर क्या करेंगे, चाप काटेंगे। इस तरीके से गिनिए कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अभी और लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, 10 हो गया है, 3 और घट रहा है, तो इस लाइन को थोड़ा और क्या कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसको आगे बढ़ा लेते हैं लाइन को, तब यहाँ पे 13 बराबर बराबर चाप हम लोग काट पाएंगे, ठीक है। इसको आगे कर लिए हैं।
अभी प्रकार की नींव को हिलाना नहीं है। फिर इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे, देख लेंगे कि हाँ बराबर है, ठीक है। फिर इस तरीके से एक चाप और, ये हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो गया कितना 13 बराबर बराबर हम लोग क्या कर लिए, चाप काट लिए हैं। ठीक है, आपको अब सही से दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, सभी को हम लोग नाम दे देंगे। यहाँ से देखिए ये ए है, इसका नाम दीजिए A1 A2, इस तरीके से फटाफट हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको बी को A13 से मिला दीजिए, वो भी इंच की सहायता से। आप लोग के पास छोटा वाला इंच होगा, उसकी सहायता से आप लोग मिला लीजिएगा। बी को A13 से मिला डालिए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक। दोनों बिंदु को एक बार देख लीजिए और उसके बाद इसको मिला दीजिए सही से, है ना। कुछ इस तरीके से ध्यान से एकदम बिल्कुल, हाँ मिल गया है, देख रहे हैं ये 13 से मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब प्रकाल हाथ में लीजिए और उसके बाद प्रकाल की सहायता से यहाँ पे एक हम लोग कोण बनाएंगे, न्यून कोण। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग कोण बनाएंगे। कोण इतना बड़ा बनाइएगा कि कम से कम आप लोग उसको प्रकाल की सहायता से नाप सकें, ना कि छोटा बना दीजिएगा और उसके बाद प्रकाल की सहायता से नाप भी ना पाएँ आप लोग। तो ये कोण बनाइएगा और उसको आप लोग इतना बड़ा बनाइए कम से कम नाप सके। चलिए यहाँ पे हम लोग कोण बना लिए और इस कोण को भी घटाना नहीं है, जितना बड़ा चाप लिए थे ना उतना बड़ा ही चाप रह दीजिए। और 5:8 में, तो 5:8 में यहीं पर A5 पे रखकर कुछ इस तरीके से लोहा वाला नींव आप लोग यहाँ रखिएगा A5 पे, और इस तरीके से आप लोग एक चाप काटिएगा। इस तरीके से आप लोग चाप काटिएगा और चाप काटने के बाद यहाँ से आप लोग लोहा वाला नींव उठाइएगा इस तरीके से, और उसके बाद आप लोग इस यहाँ से नापने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ रखिएगा और इस तरीके से आप लोग इसको नाप लीजिएगा। और नापने के बाद यहाँ से उठाइएगा और फिर जहाँ पे बिंदु आप लोग लाइन पे जहाँ कटा है लोहा वाला नींव इस पॉइंट पे रखिएगा और इस तरीके से आप लोग एक कट मारिएगा, इस तरीके से। यहाँ देख रहे हैं, हाँ। और उसके बाद उस कटान बिंदु को इंच की सहायता से आप लोग को मिला देना है। किससे, 5 से। यहाँ पे एक बिंदु डालिए और यहाँ पे एक बिंदु डालिए और इंच की सहायता से इसको मिला डालिए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, कुछ इस तरीके से। क्लियर, ये हमारा विभाजित हो गया 5:8 के अनुपात में विभाजित हो गया। अब इसके आप लोग यदि रचना के चरण लिखना चाहते हैं तो आप लोग भी लिख सकते हैं रचना के चरण में। रचना के चरण में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, जो आप लोग समझिए। सबसे या 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, काम हो जाएगा हम लोग को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। और उसके बाद ए को केंद्र मानकर ए पर क्या हम लोग बनाए कि न्यून कोण बनाया, ठीक है। और इसको ए एक्स इसका नाम देना है तो दे दीजिए। ए एक्स तक क्या किया, इसको बढ़ाया और उसके बाद इसको 13 बराबर भागों में विभाजित किया। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, रचना के चरण में लिख देंगे। और उसके बाद बी को A13 से मिलाया, है ना। 4-5 पॉइंट इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग जैसा भी आपको 5:8 विभाजित करना था तो हम लोग 5 और 8 को जोड़े तब 13 आया। और उस सवाल भी बन सकता है, जैसे आपको कहा दे कि 3:5 के अनुपात में इसको विभाजित कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा। तो हम लोग 8 बराबर चाप काटेंगे और उस तरीके से अंतिम वाले पॉइंट को हम लोग अंतिम वाले पॉइंट से मिला देंगे। क्लियर।